और अब ये कि हमारा बलराज है शांत बेचारा। अगर एक और चीज़ बताता हूँ आपको, मतलब जब हम बचपन में छोटे थे, बचपन में छोटे ही होते हैं वैसे, तो एक ड्रीम होता था हमारा कि हम कब इतना बड़े हों कि हमारा भी सर यहाँ पे ऐसे टच हो, ऐसे। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो यार आज की वीडियो थंबनेल देख के आपको पता लग ही गया होगा कि आज की वीडियो किस टॉपिक के ऊपर होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो यार जो हमारा गांव है वो दो भागों में डिवाइड है, वारे गांव और पारे गांव। और जो हमारा घर है वो पारे गांव में आता है। पारे गांव में भी सबसे लास्ट हमारा घर आता है। तो पहले दादा या बुड्ढा के ज़माने तो हमारा घर भी पूरे मतलब गांव के बीच में था, लेकिन वहाँ पे कंजेस्टेड होने की वजह से फिर दादा लोगों ने घर जो है वो दूसरी जगह बना दिया। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ गांव की रोड से। मतलब जो हमारे घर के लिए रोड आती है वो कहाँ से आती है। बेसिकली गांव में दो रोड है, लाइक पारे गांव के लिए तो दूसरी रोड है और वारे गांव के लिए जो मतलब काफ़ी यूज़फुल रोड है वो दूसरी है। तो जो NH है वो तो पारे गांव के लिए यूज़फुल है, मतलब जो दूसरा गांव है, गांव एक ही है लेकिन जो डिवाइड कर रखा है। और जो हमारे लिए है उसे मैं आपको दिखाता हूँ वो कहाँ से आती है। तो हमारे घर के लिए जो रोड आती है वो है जहाँ पे वो कार खड़ी है, वहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ से ऊपर 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 ऊपर, और ये रास्ता है घर का। और ये जो रास्ता जा रहा है जाता है छान के लिए, मतलब जिन लोगों का छान है वो इधर ही है। तो यार यहाँ से होता है हमारा घर का एरिया शुरू। यहाँ पे बेसिकली गोबर वगैरह रखा जाता है, जब भी खेतों के लिए ले जाना होता है तो यहीं से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और इसे कहते हैं पलता। पलता बोले तो खोली, या कहीं खोली बोला जाता है, कहीं पलता बोला जाता है, तो हम इसे पलता बोलते हैं। सबसे जो पहला हमारा पेड़ है ये है भीमल का पेड़। अब भीमल का पेड़ क्या होता है, ये गाय या भैंस के लिए यूज़फुल होता है, चारा इसका। और इसमें फल भी लगते हैं जिन्हें हम बचपन में खाते थे। और ये है हमारा वॉशरूम। अब गांव में क्या होता है कि वॉशरूम घर से दूरी पे ही बनाया जाता है, लाइक घर के एकदम पास नहीं बनाया जाता। अब इसके पीछे क्या थ्योरी है वो मुझे भी नहीं पता, बट दूर है काफ़ी। अब यार यहाँ पे एक पेड़ हुआ करता था आड़ू का, तो वो तो अब है नहीं। और ये केले का पेड़ है, छोटे से संतरे का पेड़ है जो भी पनप तो खैर काफ़ी बड़ा हो गया, बट अब फल लगने स्टार्ट हो जाएंगे कुछ टाइम बाद। और ये पेड़ है सेब का। अब ये सेब अषाढ़ी से हुए, बोले तो ये अषाढ़ के महीने में पकते हैं, अभी बहुत छोटे हैं। और एक पेड़ ये है संतरे का, यहाँ पे लगा रखा है, हम देखो ये कब बड़ा होता है। यहाँ पे एक खुमानी का पेड़ था, अब ये भी काट दिया गया। और एक फिर संतरे का पेड़, और एक ये पेड़ दूसरा सेब का, ये भादों के महीने पकते हैं। अब भादों यानी भाद्रपद, तो जून जुलाई अगस्त के टाइम तक ये पकना लगभग पूरा तैयार हो जाएगा। फिर से ये संतरे का पेड़, पर ये संतरा नहीं है, ये जो माल्टा है ना, हाँ तो ये माल्टे का पेड़ है। माल्टा संतरे का भाई समझ लो। अब ये जो विशाल का ये पेड़ है ये है चुल्लू। अब चुल्लू क्या होता है, इसमें तो है नहीं, बंदरों ने सारे खा दिए, तो मैं जस्ट साइड में दिखा दूंगा चूल्हे क्या होते हैं, जिनको नहीं पता वो समझ जाएंगे। और ये जो पेड़ है ये है आरू का। ये आरू का लग भी रहा है इसमें, अब पकना स्टार्ट हो गया है। तो आज जस्ट सुबह तूफ़ान आया था तो ये हल्का सा टूट भी गया है, एज यू कैन सी, इसकी एक टहनी टूट गई। एक और इम्पोर्टेंट पेड़ दिखा देता हूँ आपको, उसके बाद घर दिखाऊंगा। तो ये जो पेड़ है ये है अखरोट के, इसमें बहुत अखरोट लगते हैं। अखरोट का फ़ायदा ये है कि इन्हें बंदर भी नहीं खाते स्टार्टिंग में, जब ये पकने स्टार्ट हो जाते हैं तब तक हम तोड़ लेते हैं, और पकने से पहले इनको बंदर छेड़ता भी नहीं है। तो अखरोट तो नसीब में है अपन के। और ये है हमारे घर का उखल्यारा। उखल्यारा बोलते हैं, वैसे तो इसे ओखली बोलते हैं हिंदी में। यहाँ पे नाज या धान वगैरह कूटा जाता है, अब तो चक्कियाँ होगी बट पहले यहीं पे कूटा जाता था। और ये है वॉशिंग एरिया, यहाँ पे कपड़े वगैरह बर्तन वगैरह यहीं पे धुले जाते हैं। अब पहले यहाँ पे बहुत सारे फूल वगैरह हुआ करते थे, लेकिन अब 2-4 ही हैं, जिनमें से एक ये है गुलाब का। अब ये कौन सा गुलाब है ये नहीं पता। एक जस्ट लेफ़्ट साइड में ये भी गुलाब है, ये रेड रोज़ है, ये तो दिख रहा है खैर। तो घर भी ऐसी डिवाइड है जैसे गांव डिवाइड है, वायर गांव पारे गांव, तो घर भी ऐसी डिवाइड है। ये है हमारा मत्थी कूड़ा,
और इसके जस्ट नीचे है बेड़ी कूड़ा। तो जो सबसे पहले बना था ये, तो ये वाला घर बना था हमारा। ये बेसिकली बहुत पुराना घर है। तो इसमें आप देख सकते हो, इसमें पटाल का यूज़ हो रखा है। पटाल बोलते हैं, पत्थर ही होता है, पत्थर और लकड़ी का होता है बेसिकली पूरा मटेरियल इसमें। ये फ्रेम स्ट्रक्चर है, लाइक इसमें कॉलम भी है और बीम भी है। अब यार इस खेत को देख के बचपन की एक मेमोरी याद आ रही है। तो ये जो खेत आप देख रहे हो पूरा यहाँ से लेके वहाँ तक, यहाँ पे हमारे दादाजी मिर्च बोया करते थे। मतलब मिर्च के जो प्लांट्स होते हैं छोटे छोटे वो। और छोटे में जो ये चुल्लू का पेड़ दिख रहा है आपको, यहाँ पे हम झूला लगाया करते थे और यहीं से पूरा खेत तक जाता था। वो लंबा जाता था झूला बहुत, कभी कभी तो गिरते भी थे। तो एक ये मेमोरी भी है। चाचा के बच्चे आते थे तो उनके लिए यहाँ पे लगता था, इसके ऊपर यहाँ पे जस्ट रस्सी लगा के और यहीं पे उन्हें झुलाया करते थे, क्योंकि वहाँ ज़्यादा लंबा होता था। और ये हमारा ग्राउंड हुआ करता था बेसिकली। उस साइड लगते थे स्टंप और यहाँ से होती थी बॉलिंग। और इन केस किसी को फास्ट बॉलिंग करानी है तो वो वहाँ से, जहाँ पे वो ओखली है उसके जस्ट पीछे से भाग के आना होता था, तब यहाँ से बॉल डालेगा और फिर फास्ट जाती थी बॉल। तो एक ये भी मेमोरी है। अब यार मेमोरीज अगर याद किया जाए तो बहुत सारी है, मतलब नहीं बता सकता कितनी सारी, क्योंकि बहुत मतलब पूरा बचपन यहीं बीता है तो इस वजह से। तो चलो अब मैं आपको घर, मतलब घर के अंदर कितने रूम है और कौन सी जगह कहाँ पे है वो सब दिखाता हूँ। तो यार एक रूम ये अब तो खैर काफ़ी डैमेज हो गया क्योंकि पुराना बहुत है। एक रूम ये है, यहाँ पे लकड़ियाँ वगैरह वो सारा खंडर बंडर टाइप का यहीं पे है। और यहाँ ताला लगा रखा। तो इसमें भी 2 रूम है, मतलब एक रूम तो यही है, एक इसके अंदर है रूम दूसरा। तो उसे भंडार का भीतर बोला जाता है गांव में। अब भंडार का भीतर क्या होता है, वहाँ पे ना कोठार होते हैं बड़े बड़े। तो जो जब पहले खेती करते थे, अब अभी भी करते हैं लेकिन उतनी नहीं है, पहले बहुत खेती हुआ करती थी। तो जो धान होता है वो कोठार में भरा जाता है, उसे भंडार वाले भीतर में रखा जाता था। तो अभी तो ताला लग रखा है यहाँ। तो ये स्टेट्स है। अच्छा पहले मैं नीचे भी कंप्लीट कर देता हूँ पहले। तो ये जस्ट एक खादरा बोलते हैं इसे, इसमें मिट्टी वगैरह रखी है ऐसी। और यहाँ पे एक किला है, यहाँ पे गाय या बैल को बांधा जाता है। और वैसी किला एक यहाँ पे, एक वहाँ पे है, एक वहाँ पे और एक वहाँ पे है। तो ये फिर अब एक गौशाला टाइप का है। अब गौशाला तो गाय तो होती नहीं गांव में, मतलब बहुत कम लोग गाय पालते हैं। तो सभी लोग भैंस को प्रेफर करते हैं पालना, तो उसे भैंसवाड़ा बोलते हैं फिर। तो अब भैंस के दर्शन कराता हूँ आपको। तो अभी तो भैंस दिखेगी नहीं आपको, मैं लाइट खोल देता हूँ। अब एक ही हमारी भैंस है, ये चाचा चाची लोगों ने पाल रखी है, मतलब छोटे में ला दी थी, अब ये बड़ी हो गई काफ़ी। तो एक ही भैंस है। अभी लाइट तो है नहीं, कल से लाइट, तूफान आया तो तब से लाइट नहीं है। और अब एक ही हमारा बलदराज है। तो एक रूम में बैल है, एक रूम में भैंस है। और एक ये वाला रूम है, यहाँ घास वास रखी जा रही है, घास भूसा वगैरह। और यार एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, अभी गांव में मेरे चाचा चाची और उनकी छोटी वाली बेटी रहती है। तो वही लोग यहाँ पे सब कुछ देखते हैं, लाइक खेती बाड़ी वगैरह, और जो भी मतलब गांव में जितने भी काम होते हैं वही लोग देखते हैं। चाचा का तो होटल है, वो होटल चले जाते हैं, और बाकी चाची और उनकी बेटी देखती है घर का। अभी वो लोग घास के लिए जा रखे हैं, तो तब तक मैं आपको दिखाता हूँ रूम कितने हैं और कहाँ पे क्या है। तो ये तो स्टेयर्स है ऊपर जाने की, ये डैमेज हो गया है। ये हमारा डिश टीवी, ये लाइट के मीटर्स वगैरह। तो यार सबसे पहले आपको दिखाता हूँ हमारे पूजा का घर कौन सा है। तो पूजा के घर में टीवी भी है और एक बेडिया है, एक बढ़िया है। ऊपर पूरा लकड़ी का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे कुछ सामान वगैरह। और ये दीप वगैरह जला रखा है। हमारे शिव जी भगवान, मेरी दादी, ये मेरी दोनों दादी, मतलब उनकी दादी और उनकी बहन। और ये मेरे पापा जी हैं और उनके दोस्त। और ये ताऊ जी और ताई जी।
और ये घड़ी जो आप देख रहे हैं इसको मे बी 20 या 25 साल हो गए और ये अभी तक चल रही इन द सेंस सेल डाउन होते हैं, बट इंटरनली कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अब यार एक और चीज़ बताता हूँ आपको, मतलब जब हम बचपन में छोटे थे, बचपन में छोटे ही होते हैं वैसे, तो एक ड्रीम होता था हमारा कि हम कब इतना बड़े हों कि हमारा भी सर यहाँ पे ऐसे टच हो, ऐसे। तो छोटे में तो हम यूँ उछल उछल के जाते थे तब भी टच नहीं होते, लेकिन अब इतने हो गए हैं कि हमें यूँ झुक के बाहर आना पड़ता है, क्योंकि इसकी लेंथ अब काफ़ी छोटी लगती है हमें ना, क्योंकि हाइट तो हमारी बड़ी हो गई। तो ये भी एक फैक्ट है। यह दूसरा रूम, अब ये भी डैमेज तो इतना नहीं हो रखा, बट बारिश में क्या होता है ये टपकता है, मतलब कहीं कहीं पे से ना यहाँ से पानी निकलता है बाहर इन लकड़ियों के बीच से। तो यहाँ पे जस्ट वही बक्से वगैरह रख रखे हैं, ये फ़ैन फून और कुछ बिस्तर वगैरह, तो ये भी ऐसे हो रखा है हौच पौच। तो यार अब दिखाता हूँ आप, इसे कहते हैं रसोई घर तो हिंदी में, और गांव में बोलते हैं इसे रसवाड़ा। तो रसवाड़े में क्या है, सबसे पहले ये है कोठार। अब देखो गांव में फ्रिज तो पहले से ही नहीं थे, अब तो काफ़ी घरों में हो गया, लेकिन हमने नहीं ला रखा अभी। तो इसमें जितना भी दूध या दही वगैरह जो भी होता है वो सब यही रखा जाता है। अभी लाइट तो है नहीं, दिखेगा नहीं तो। और ये चूल्हा है, इसमें लकड़ी वगैरह जला के इसमें पानी भी यहीं पीछे गर्म हो जाता है और आगे कुछ और पक जाता है, मतलब 2 चूल्हे एक साथ। और ये ऊपर लकड़ियाँ वगैरह लगे रख रखी है चाची ने, और यहाँ पे ये सब बर्तन वगैरह है, ये बस्तर का एक्सटेंशन वगैरह, ये सिलेंडर है और ये चूल्हा है। अब बचपन में क्या होता है कि जो घर के बड़े होते हैं वो चीनी ना यहाँ पे रखते थे, यहाँ पे इसके ऊपर, ताकि हम चीनी ना खा पाएँ। तो हम इतने छोटे थे कि इसके ऊपर भी चढ़ के यहाँ पे पाँव रख के इधर रख के तब भी हम यहाँ पे नहीं पहुँच पाते थे। और अब जस्ट हाथ लगाना है और चीनी साफ़।